स्टूडेंट्स कई जगह आपको इंक्वायरी में आई लिखा हुआ मिलेगा शुरू में, और कई जगह इंक्वायरी में ई लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आई है ना, आई वाला कौन सा है? इंक्वायरी एंड इंक्वायरी बोथ मीन ए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, इंक्वायरी होती है। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में आई वाला मिलेगा और ई मिलेगा ब्रिटिश। ठीक है, अब आई है वो ई के बाद में आता है। ठीक है, तो ई पहले आता है, तो पहले अपनी इंग्लिश पुरानी कौन सी है? ब्रिटिश वाली, और मॉडर्न कौन सी है? अमेरिकन वाली। तो वो बाद में आई ना, तो बाद में आई आता है, तो ऐसे याद कर लेंगे भाई। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, देखो कैसे याद करेंगे इनका। इसका मतलब होता है, एक का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, और एक का मतलब होता है जो अपने कागज़ पेन कलम दवा जो भी हो ना, स्टेशनरी का सामान, कापी किताब, वो जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, वो होता है। अब देखो याद कैसे करेंगे। स्टेशनरी का मीनिंग होता है अनमूविंग, जो नहीं चले, स्थिर हो। ठीक है, और ये स्टेशनरी ई जिसमें आए, उसका मीनिंग होता है लेटर राइटिंग मटेरियल्स। ठीक है, राइटिंग मटेरियल्स जो भी होते हैं स्पेशली टू हाई क्वालिटी पेपर, उनको बोलते हैं स्टेशनरी का सामान। अब याद कैसे करेंगे, देखो पेन है, पेन से लेटर लिखा जाता है, तो पेन में क्या आता है? ई आता है ना, और स्टेशनरी में ई आता है, तो ये हो गया लेटर राइटिंग मटेरियल। ऐसे याद कर लेंगे, पेन से पेन, और ए आ जाए वो तो स्थिर है ही भाई। अगला देन और देन, ये होता है देन, ये देन कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, THAN वाला सबको पता है। पोजी रन फास्टर देन चेस्टर, पोजी है वो चेस्टर से तेज दौड़ती है, तो पोजी और चेस्टर का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। देन है वो टाइम को इंडिकेट करता है या सीक्वेंस को करता है। देखो पोजी टुक ऑफ रनिंग शुरू किया, देन चेस्टर केम अलोंग, उसके साथ चेस्टर भी आ गया, एंड फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे एंड देन और उसके बाद, तो ये क्या आया? उसके बाद आया, तो टाइम को भी इंडिकेट कर रहा है, सीक्वेंस को भी कर रहा है। तो पहले पोजी आई, फिर चेस्टर आया। ठीक, अगला देखो देयर और दे आर। इस देयर का मतलब होता है उनका, और इस देयर का मतलब होता है वहाँ, और इस देयर का मतलब होता है वो, सॉरी दे आर, वो हैं, वो रहे। देयर इज़ ए पॉजेसिव फॉर्म ऑफ दे की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? देयर पॉजेसिव है, दे यहाँ पे सब्जेक्टिव है, देयर पॉजेसिव है। देयर इंडिकेट्स ए प्लेस इट टुक देम एन आर टू गेट देयर, ये देयर है वो इंडिकेट करता है प्लेस को, अभी बताया था वहाँ। ठीक है, दे आर इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दे आर है। दे लिखा, एपोस्ट्रोफी लगाया, RE, ये दे आर हो गया। ये और देखो टू और टू, हालांकि दोनों को टू ही बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हरियाणा में बोल देते हैं ठू, कई समझाने के लिए बोल रहा हूँ। टू और टू, इसका टू होता है और इसका बड़ा टू होता है। टू इज़ ए प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। आई वेंट टू दिल्ली। ठीक है, तो टू यहाँ पे मैं अपने घर से दिल्ली की तरफ गया, तो टू हो गया ना, दिल्ली गया तो वो दिल्ली के डायरेक्शन में गया। सी सेड हेलो टू चेस्टर, पोजी वॉक टू स्कूल, ये देखो लिख रखा है वॉक टू स्कूल। सी सेड हेलो टू चेस्टर। ठीक है, व्हेन सी सा हिम, टू इज़ आल्सो यूज इन द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब की इन्फिनिटिव 2+V1, 2+V1 को बनाने के लिए भी टू का यूज़ किया जाता है। जैसे आई लाइक टू टीच इंग्लिश। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है, और टू टीच यहाँ पे लिख देता हूँ, टू टीच यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव। और टू होता है ना, टू इज यूज एंड इंटेंसिफायर, ये इंटेंसिफाई करता है किसको? फ्रिक्वेंसी को इंटेंसिफाई करता है। देखो इसका मतलब ऑल्सो भी होता है। पोजी वेटेड टू लॉन्ग टू डू हर होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे टू लॉन्ग का मतलब होता है ज़्यादा लंबा। ठीक है, इंटेंसिफाई कर दिया, इस लॉन्ग को इंटेंसिफाई टू ने कर दिया, इसका मतलब लॉन्गर, पहले से भी ज़्यादा, तो टू लॉन्ग भी ठीक है। आगे टुवर्ड और टुवर्ड्स, इसमें कोई दिक्कत ना है। टुवर्ड है वो अमेरिकन इंग्लिश होता है, और टुवर्ड्स ब्रिटिश इंग्लिश होता है। हुज और हुज दोनों का साउंड सेम निकलेगा, तो हु के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, तो इसका मतलब होता है हु इज़ या हु हैज़। ठीक है, हु इज़ ए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हु इज़ ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हु इज़ कॉलिंग चेस्टर एट दिस आवर, इस समय चेस्टर को कौन बुला रहा है? तो हु इज़ आया।
हुज इज ए पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन WHOSE है ना, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेशन दिखाएगा, मालकियत दिखाएगा, ये बिलोंगिंगनेस दिखाएगा, तो बिलोंगिंग टू, ठीक है। हुज फोन हैड नॉट स्टॉप्ड रिंगिंग ऑल मॉर्निंग बेयरली एट एनीथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, ये इसने हार्ड एग्जाम्पल ले रखे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हुज बुक इज़ दिस, यह बुक किसकी है, तो बुक यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले क्या आया, हुज, ये यहाँ पे डिटर्मिनर है, ठीक है, ये डिटर्मिनर है, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर।